Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Muhammad Hussain Abbas and you are watching SS Knowledge. Today we are going to discuss about preposition before. Before जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है पहले. हम उर्दू में मुख्तलिफ सेंटेंसेस बोलते हैं, मुख्तलिफ जुमले बोलते हैं जिसमें हम preposition before का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नाश्ता करने से पहले मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, स्कूल जाने से पहले मैं यूनिफॉर्म इस्त्री करता हूँ. और इसी तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस में हम लोग पहले का वर्ड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं. सो व्हाट डज इट मीन बाय सेइंग पहले? इट मीन्स कि आप एक खास ड्यूरेशन या किसी खास इवेंट से पहले कुछ करना चाह रहे हैं. तो आज हम प्रेपोजिशन बिफोर को डिफरेंट सिनेरियोज में स्टडी करेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हम बिफोर को एज अ प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. In English grammar, basically before is used in three ways. For example, before is used as preposition as we are talking about today. First of all, we will discuss how preposition before is used with the reference of time, because mostly prepositions are describing about the time or place. So before किसी time से पहले, so एक certain period of time जिसका normally हमें पता होता है कि एक usual base पे, एक habitual base पे एक सर्टन टाइम से पहले एक एक्शन ने कंप्लीट होना है, एक एक्शन ने मुकम्मल होना है, तो उस टाइम फ्रेम में हम प्रेपोजिशन बिफोर का यूज करते हैं. सो वी विल एक्सप्लेन एंड सिंप्लीफाई इट विद सॉर्ट ऑफ सम एग्जांपल. आई विल कंप्लीट माय वर्क बिफोर डिनर. रात के खाने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लूंगा. नाउ डिनर इज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक मील, रात का खाना. अब रात के खाने का आई विल कंप्लीट माई वर्क के साथ क्या रिलेशन है? एक नाउन यूज किया गया है, उसका बाकी सेंटेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है? सो बिफोर एज अ प्रेपोजिशन हमें ये मीनिंग देता है कि एक टाइम फ्रेम से पहले जो एक सर्टन एक्शन है कि आई विल कंप्लीट माई वर्क, वो आपने कंप्लीट करना है या वो होना है. आई लाइक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, कि नाश्ता करने से पहले मैं सुबह की सैर करना पसंद करता हूँ. अब ब्रेकफास्ट का मेरी पहली एक्टिविटी के साथ या मेरे फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक हमें बताएगी प्रेपोजिशन बिफोर, कि आप एक सर्टन इवेंट या सर्टन एक्टिविटी से पहले एक काम करते हैं. सो बिफोर हमें बार बार यही मीनिंग देगा, इस वक्त से पहले, एक सर्टन एक्टिविटी से पहले आप एक काम करते हैं, आप एक काम करेंगे या एक काम मुकम्मल कर चुके हैं. So this can be used in different tenses, whether it is present, whether it is past or future. We have another example. I shall leave for Lahore before Friday. कि जुमे से पहले मैं लाहौर के लिए रवाना हो जाऊंगा. Now Friday, it is a time frame. We can say Friday is name of a day in the week. Friday खास दिन का नेम है. तो एक नेम से पहले हमने preposition before यूज की कि उस दिन से पहले, कि मेरी जो डेडलाइन है वो थर्सडे तक है, तो जुमे से पहले मैं लाहौर की तरफ जो वो रवाना हो जाऊंगा. और फ्राइडे को एज अ टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि एक रेफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है कि उस टाइम से पहले आपने एक सर्टन एक्टिविटी, सर्टन एक्शन जो है वो प्ले करना है. वी कैन टेक एन एग्जांपल इन द सिंपल पास्ट टेंस, और वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई डिलीवर्ड योर डॉक्यूमेंट्स द डे बिफोर यस्टरडे. डे बिफोर यस्टरडे जिसे हम उर्दू में परसों भी कहते हैं. आई डिलीवर्ड योर डॉक्यूमेंट्स, के मैंने आपके जो कागजात थे वो डिलीवर कर दिए थे, वो पहुंचा दिए थे, वो भेज दिए थे. द डे बिफोर यस्टरडे, परसों. नाउ हियर यस्टरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. हम गुजरे हुए एक दिन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन उससे भी पीछे जाते हैं, परसों की बात करते हैं, देन वी से द डे बिफोर यस्टरडे, कि कल के दिन से भी पिछला दिन या उससे पहले वाला दिन. ही अराइव्ड बिफोर मी, कि वो मुझसे पहले आ गया. नाउ हियर मी इज अ प्रोनाउन, द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड ही इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब दोनों प्रोनाउंस का आपस में क्या रिलेशन है, या सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट का मी के साथ क्या रिलेशन है? Preposition before tells us that subjective pronoun he has done some action earlier than the objective pronoun me. We have another sentence. Leave your keys at reception before departure. Leave your keys, अपनी चाबियां छोड़ते जाएं. At reception, इस्तकबालिया पे, कोई भी रेस्टोरेंट या डिफरेंट होटल्स हैं या कंपनीज हैं, उनके ओपनिंग गेट के साथ एक रिसेप्शन टेबल होता है कि वहां पर आपने अपनी चाबियां छोड़ देनी है बिफोर डिपार्चर के जाने से पहले या रवानगी से पहले. नाउ डिपार्चर जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आपके जो जाने का अमल है उसे हम कहते हैं डिपार्चर, कि आपकी रवानगी से कबल या उससे पहले. अब एक खास एक्शन है, उससे पहले आपने एक एक्शन परफॉर्म करना है,
या एक एक्टिविटी सर अंजाम देनी है और वो क्या है, बाय पुटिंग योर कीज एट द रिसेप्शन। सो यहाँ पर हमें ये भी चीज नजर आती है कि जो प्रेपोजिशन बिफोर है दैट इज अपोजिट टू द प्रेपोजिशन आफ्टर, जो कि हमें मीनिंग देती है कि खास टाइम के बाद एक एक्शन होगा या खास इवेंट के बाद में एक्शन होगा। इंस्टेड प्रेपोजिशन बिफोर टेल्स अस दैट सम एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड और कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टन इवेंट और पॉइंट ऑफ टाइम। समटाइम्स हमें एक अनसर्टन टाइम फ्रेम भी मिल जाता है कि जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता, बट हम उस टाइम फ्रेम को विद हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन बिफोर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई शैल एनालाइज योर डॉक्यूमेंट्स, आई शैल एनालाइज योर प्रोफाइल बिफोर लॉन्ग। अब यहाँ पर जो लॉन्ग है वो हमें ये मीनिंग दे रहा है कि ज्यादा देर होने से, बिफोर पहले। लॉन्ग मीन कि उसमें ज्यादा देर हो सकती है, बिफोर के ज्यादा देर होने से पहले मैं आपकी प्रोफाइल या आपके डॉक्यूमेंट्स का जायजा लूंगा, मतलब वेरी सून। टर्न लेफ्ट जस्ट बिफोर द बैंक, के बाएं तरफ मुड़ जाएं जस्ट बिफोर द बैंक, के बिल्कुल जो बैंक के सामने से आपने बाएं तरफ मुड़ना है। तो जस्ट का मीनिंग हमें ये देता है कि फौरन या फौरी तौर पे या जैसे ही टर्न आता है, यू हैव टू टर्न लेफ्ट। अब इस सेंटेंस में बैंक एक नाउन दिया गया है और नाउन से पहले हमने प्रेपोजिशन बिफोर का इस्तेमाल किया कि बैंक से पहले या बैंक पहुंचने से पहले आपने एक एक्शन परफॉर्म करना है और एक्शन किया है, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, आपने बैंक के सामने से बाएं मुड़ जाना है। तो बिफोर एज अ प्रेपोजिशन एक नाउन, एक टाइम प्रेफरेंस या फिर किसी भी एक इवेंट को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ता है और हमें ये मीनिंग देता है दैट द एक्शन इज डन और कंप्लीटेड बिफोर दैट सर्टेन इवेंट, बिफोर दैट certain time. In the second situation, we use preposition before when we are talking about some order, some arrangement, as we have discussed it in the preposition after, कि उसमें भी एक order दिया जाता है, एक arrangement होती है और उसमें जो एलिमेंट बाद में आ रहा होता है उसे हम preposition after के सिनेरियो में देखते हैं। बट अपोजिट टू दैट, अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो चीज पहले आ रही है, जिस चीज का जिक्र पहले हो रहा है, एक अरेंजमेंट में जो चीज पहले रखी गई है, और वी कैन से समथिंग अहेड ऑफ समथिंग। सो वी कैन से दैट योर नेम इज बिफोर माइन इन द लिस्ट, कि आपका जो नाम है इज या केम या कम्स बिफोर माइन, मेरे नाम से पहले आता है, इन द लिस्ट, फहरिस्त में। अब यहाँ पे जो बिफोर माइन है, माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, मैं अपने नाम की तरफ इशारा कर रहा हूँ और उससे पहले मैंने बिफोर का एज अ प्रेपोजिशन यूज किया और मैंने ये बताया कि माइन का जो रिलेशन है यूर नेम केम से, क्या है कि आपका नेम आया बिफोर, पहले, माइन मेरे नाम से पहले। तो बिफोर ने एक प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ा और एक मीनिंग हमें क्लियर होता है कि एक एक्शन जो है वो एक खास प्रोनाउन से पहले किया गया है या एक नेम जो है वो एक ऑर्डर में एक नेम से पहले लिखा गया है। नाउ यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज, यू हैव टू डू द जॉब, यू हैव टू डू मीटिंग्स, यू हैव allotted time with certain type of your clients, but you say that I put my work before everything else, कि मैं अपना काम बाकी हर चीज से पहले रखता हूँ। I put my work, this is a simple sentence, before as a preposition. Now anything, अब anything जो है वो एक indefinite pronoun है, हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है या एक uncertain object है। anything कोई भी चीज, कि कोई भी काम, चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो क्लाइंट से मिलना है, कहीं जाना है, बाकी चीजें बाद में, बट मेरी प्रायोरिटी क्या होती है, मेरा काम, कि मैं पहले अपना काम करता हूँ उसके बाद दूसरा काम करता हूँ। सो बिफोर हियर इज टेलिंग अस दैट यू गिव प्रायोरिटी टू योर वर्क बिफोर एनीथिंग, किसी दूसरे काम से पहले। तो ये एक तरतीब है, एक अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर है जिसमें आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एक चीज को एलोकेट कर रहे हैं बिफोर अदर थिंग्स। We use preposition to show a position in front of something, कि आप किसी के सामने खड़े हैं तो उस सूरत में भी हम preposition before का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they accepted their defeat before the king, कि उन्होंने बादशाह के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अब बिफोर द किंग से मुराद ये नहीं है कि किंग से पहले, बिफोर द किंग, it means that they were standing in front of the king and they have accepted. The position is demonstrated. Now here king is related with the other part of the sentence by the help of preposition before. This is the list of important points before you. अब before you से क्या मुराद है कि आपके सामने एक लिस्ट है जिसके ऊपर अहम नुकात लिखे गए हैं। अब दो पर्सन्स खड़े हैं, उसमें आप preposition before यूज कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आप पोजीशन बता रहे हैं कि एक आदमी जब आपके सामने है कि खास एक्शन की पोजीशन एक पर्सन, एक नाउन या एक प्रोनाउन के सामने रखी गई है। वी कैन से दैट द पुलिस ब्रॉट द कल्प्रिट बिफोर द जज, कि पुलिस जो है वो मुलजिम को जज के सामने लेकर आई है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जज से पहले, इट मीन्स के आप यहाँ पर एक पोजीशन शो कर रहे हैं। सो हियर प्रेपोजिशन बिफोर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सम पर्सन इन फ्रंट ऑफ एन अदर पर्सन। सो बिफोर का मतलब पोजीशन के डिस्क्रिप्शन में भी आता है कि एक पर्सन, एक चीज या एक एक्टिविटी किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के सामने है। We can say I have put my remarks या he puts his remarks before the witness। witness गवाह को कहते हैं जो एक कमरे अदालत में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देखते हैं कि आप एक बात कर रहे हैं एक पर्सन के सामने कि मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ। सो इन फ्रंट ऑफ यू को हम लिख सकते हैं बिफोर यू, कि आपके सामने मैंने ये एक पॉइंट रखा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, कि आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या मीनिंग आपको दे रहा है, कि क्या वो एक्शन एक सर्टन नाउन से पहले किया गया है या उसकी पोजीशन बताई गई है कि वो एक नाउन के सामने मौजूद है। सिमिलरली वी कैन से दैट दे हैव एडवांटेज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट बिफोर देयर होम क्राउड, कि उनके अपने मुल्क के लोगों का जो हजूम है उनके सामने खेलने का उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सो यहाँ पर भी हमें बिफोर एक पोजीशन शो कर रहा है एक सर्टन टीम की, कि वो उनके क्राउड के सामने मौजूद है, उनके सामने खेल रहा है। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट इट इज गुड टू प्ले इन फ्रंट ऑफ योर होम क्राउड बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू प्ले विद योर अपोनेंट्स। सो दीज वर ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज preposition बिफोर। वी कैन यूज बिफोर एज अ कंजंक्शन एंड आल्सो एज एन एडवर्ब। सो preposition बिफोर से मिलते जुलते कुछ और भी वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। For example, we use ago, for example, we use already, or we use early, and we will describe that what are their meanings, what are their nature in parts of speech. So I hope that you will have liked today's information, and if so, then please like and subscribe my channel and stay connected with my channel for the latest updates about upcoming lectures or videos. So inshallah, see you in the next video. Till then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you so much and Allah Hafiz.